हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आए हैं आज आपका नया क्वेश्चन लेकर। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन टी.एस. ग्रेवाल की बुक से हम कर रहे हैं पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड से अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। इसमें आपको मैं एक ईजी ट्रिक बताऊंगी वो कैसे, अगर अंडर वैल्यूएशन की कोई चीज़ दी हो या फिर ओवर वैल्यूएशन की दी हो, उसको कैसे एडजस्ट करना है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Average profit by a firm is 1 lakh, which includes undervaluation of stock 40,000 on an average basis. Capital invested in the business is 6 lakh 30,000 and normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। कोई भी मेथड हो, आप क्वेश्चन को क्या करोगे, पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें टोटल 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट जैसे दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, जब हमने रीड किया था, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने नोट डाउन कर ली थी। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ था। हमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर एक एडजस्टमेंट दी हुई है कोई, तो हमेशा कौन से प्रॉफिट में से एडजस्ट करनी है, वो एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्ट करनी है। इस एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेट एवरेज प्रॉफिट। क्या बनाना पड़ेगा, नेट एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो आप उसको एडजस्ट करोगे। अब जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो हमें बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपने अपनी स्टॉक क्या होता है, जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, आपने अपने स्टॉक का प्राइस क्या कर रखा है, वैल्यूएशन करी तो कम लगा रखा है। अगर आपने किसी चीज़ का प्राइस कम लगाया हुआ है तो नेचुरली है कि हम उसके प्राइस को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर हमने किसी चीज़ के प्राइस को ज़्यादा लगाया हो तो नेचुरली उसे हम कम कर देंगे। अब इसमें अंडर वैल्यूएशन का, तो अब अंडर वैल्यूएशन को समझो। आपने इस प्राइस को क्या कर रखा है, 40,000 से कम लगा रखा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, इंक्रीज, मतलब बढ़ा दोगे। तो इसको आप इसमें जाके क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपका नेट एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो आपका पहले 1 लाख है, 1 लाख, इसमें 40,000 को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से हम वही सेकेंड स्टेप है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। में शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, बट आप अपने क्वेश्चन में पूरा वर्ड लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको कैपिटल दी हुई है 6,30,000, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर दो। 6,30,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है, 5 अपॉन में 100। इसको कट करो, 31,500। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स कंप्लीट करे, इन्हीं दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट का 1,40,000 माइनस 31,500। इसको माइनस करो, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल क्या होती है आपकी, जो भी मेथड आपने यूज किया, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज किया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया, 1,08,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज, जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उन्होंने बोला था 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। ये आपका गुडविल आ गया, जो कि आपको नंबर 4 स्टेप्स में कैलकुलेट किया। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेथड आता है तो आप ऐसे ही स्टेप्स में कैलकुलेट करके दिखाओगे अपने एग्जाम की शीट में भी, तब भी आपको फुल बाय फुल आंसर ही, फुल बाय फुली मार्क्स मिलेंगे। आपको एक्यूरेट आंसर आपका स्टेप्स में ही आता है। अगर आप ऐसे रट्टा लगाओगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा।